स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के टोटल 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिलेबस में भाई आप लोगों की टोटल 3 यूनिट दी गई हैं। इन तीनों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने इन्हीं 9 से 10 क्वेश्चन में ही कवर अप करवा दिए हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को सिर्फ 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं एग्जाम के लिए। इसके अलावा कुछ और करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं इस सीरीज में 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिनमें से भाई पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने फर्स्ट यूनिट वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है। दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। रही बात भाई आप लोगों के तीसरे, चौथे और पांचवे और छठे क्वेश्चन की, ये चार जो आप लोगों के क्वेश्चन है यह आप लोगों को सेकंड यूनिट वाली वीडियो में करवा दिया जाएगा। इसे मैं टोटल भाई 4 वीडियो में बनाने वाला हूं, कवर अप करने वाला हूं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं भाई आप लोगों को थर्ड यूनिट वाली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा 2, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की अवधारणाएं। इस यूनिट से भाई टोटल आप लोगों के 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से भाई पहला है आप लोगों के स्वतंत्रता के ऊपर, दूसरा समानता के ऊपर, तीसरा न्याय के ऊपर, चौथा अधिकार के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वतंत्रता के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। बाकी भाई आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने घुमा फिरा के जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। सिंपली भाई आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई बर्लिन की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, सकारात्मक स्वतंत्रता की और नकारात्मक स्वतंत्रता की, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है। या कभी कभी भाई जेएस मिल के विचार पूछ लेता है स्वतंत्रता के ऊपर, तो वो आप लोगों को बताना होता है। या कभी कभी भाई आप लोगों से स्वतंत्रता जो होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। यही चीज बर्लिन ने भी एक्सप्लेन करी है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये सारी बातें जो है आप लोगों से पूछ लेता है। तो सिंपली भाई सबका आंसर एक है, बस क्वेश्चन को हर साल जो है घुमा के पूछ लिया जाता है। टेंशन मत लो भाई, आप लोगों को इतने अच्छे से आंसर समझाऊंगा कि आप लोग जो है एग्जाम में इजीली भाई आंसर लिख के आ जाओगे, फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी आप लोगों से घुमा के पूछ ले। तो सबसे पहले भाई हम स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं। स्वतंत्रता का भाई सिंपल मतलब होता है आजादी। जैसे भाई आप लोगों को बोलने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है, मनपसंद काम करने की आजादी है, किसी भी धर्म को मानने की, उसको प्रचार करने की आजादी है, तो इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता को भाई इंग्लिश में लिबर्टी भी कहते हैं। और ये जो लिबर्टी शब्द है ना भाई, यह आप लोगों का लिबर शब्द से बना है। और लिबर का मतलब भी अवरोधों की मुक्ति होता है, यानी कि आप लोगों को किसी भी काम को करने से कोई भी अवरोध नहीं हो रहा, रोका टोका नहीं जा रहा आप लोगों को, तो ये आजादी है, यही चीज स्वतंत्रता है। अब ये भाई स्वतंत्रता जो है ना ये भी 2 टाइप की होती है, मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं। एक होती है भाई नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों को हर चीज के लिए खुला छोड़ दिया जाए, खुले सांड की तरह, कि आप कुछ भी करो, फिर चाहे भाई इससे दूसरों का नुकसान हो या कुछ भी हो, आप लोगों को बिल्कुल भी रोका टोका नहीं जाएगा। तो ये भाई आप लोगों की नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। दूसरी तरफ भाई जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई अगर भाई आप लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए आप लोगों को रोका जाए जिससे कि भाई दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी कि जिससे दूसरों को गलत होता है, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रोका टोका जा रहा है, तो ये आप लोगों की सकारात्मक स्वतंत्रता है। जबकि जो नकारात्मक स्वतंत्रता थी इसमें भाई दूसरों के गलत या सही से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कंप्लीटली खुला छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे आप किसी का भी गलत करो या कुछ भी करो, ये आप लोगों की नकारात्मक स्वतंत्रता है। यही चीज भाई 1998 में बर्लिन ने अपनी बुक में भी बताई थी। उसकी बुक का नाम था भाई 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। आई होप आप लोगों को स्वतंत्रता का मतलब और स्वतंत्रता के जो 2 प्रकार हैं उनका मतलब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब भाई पेपर के लिए आप लोगों को स्वतंत्रता की परिभाषा भी पता होनी जरूरी है। कम से कम 3 याद रखना, पेपर में अगर आप लिखते हो तो भाई आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो पहली जो परिभाषा है वो भाई होब्स ने दी है। होब्स कहते हैं स्वतंत्रता क्या चीज है, बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति है, यानी कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई रोक टोक होती है उन सभी रोक टोक को खत्म कर दिया जाए, तो यही चीज स्वतंत्रता है। दूसरे हैं भाई हमारे सिले। सिले क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है।
अतिशासन का भाई यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ज्यादा, तो इसका बिल्कुल अगर आप उल्टा कर दोगे तो यही चीज स्वतंत्रता है। अब जब भाई आप लोगों को कोई कंट्रोल कर रहा है, अतिशासन कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल खुला छोड़ देना। नेक्स्ट है भाई हमारे हेगल। ये क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कानून का पालन होता है, यानी कि ये सिंपल ये कहते हैं समाज में अगर सभी लोग कानून का पालन करते हैं तो यही चीज स्वतंत्रता है। इसी टाइप से भाई और भी मैंने 7-8 परिभाषाएं लिख रखी हैं। ये सारी परिभाषाएं जो है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप लोगों को 3 याद रखनी है, इनमें से कोई भी आप याद रख सकते हो। अब भाई हम नकारात्मक स्वतंत्रता को थोड़े अच्छे से जानते हैं, ये समझते हैं कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता में किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब आप लोगों से पेपर में स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोगों को नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में यही सारी बातें जो है बतानी पड़ेंगी। अब भाई आप इन्हें नकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदु बोल लो, मान्यताएं बोल लो, मूल सिद्धांत बोल लो, विशेषताएं बोल लो, महत्व बोल लो या प्रासंगिकता बोल लो, सब यही चीज है, बस अलग अलग वर्ड का जो है आप लोगों को यूज किया जाता है घुमाने के लिए। तो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। पहली जो इसका मूल बिंदु है या मेन मान्यता या मूल सिद्धांत आप बोल सकते हो, वो ये है कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता में इस बात पर फोकस किया जाता है कि भाई अवरोधों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप का कोई भी रोक टोक जो है नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के ऊपर, इंसान के ऊपर, उसे कंप्लीटली खुला छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे वो गलत करे या सही करे। इंसान को इतनी बुद्धि होती है कि भाई सही क्या है गलत क्या है उसे पता होता है, इस वजह से हमें जो है उन्हें बिल्कुल ही खुला छोड़ देना चाहिए, अवरोधों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। अगला जो भाई मूल सिद्धांत है या मूल बिंदु आप कह सकते हो, वो यही है कि भाई जो भी लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करते हैं उनका मानना यही है कि भाई जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, वो तर्क संगत होता है, उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि होती है और उसे भाई ये सब चीजें पता होता है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। इसलिए भाई हमें जो है इंसानों को, व्यक्तियों को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके, क्योंकि उसे भाई अपने विकास के लिए कुछ स्वतंत्रता की जरूरत होती है, हमें उस पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ साथ भाई नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर्स का यह भी मानना है कि भाई जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, उन सबको उनके जो पर्सनल मामले होते हैं, व्यक्तिगत मामले जो होते हैं, उनमें बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए और सरकार को, समाज को, राज्य को उनमें कोई भी दखल अंदाजी, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगली जो भाई इसकी विशेषता है या मूल सिद्धांत आप बोल सकते हो, वो ये है कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों को यह कहना है कि जो व्यक्तिगत हित होता है, यानी कि जो पर्सनल फायदा होता है इंसानों का और जो समाज का फायदा होता है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक दूसरे के विरोध नहीं है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान अपने खुद के भला करने के बारे में सोचेगा तो इनडायरेक्टली वो समाज के भले के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि समाज इंसानों से ही बनता है, व्यक्तियों से ही बनता है। और जब उस समाज में भाई व्यक्ति सारे अपने भले की सोचेंगे तो समाज का भी भला होगा इससे। इस वजह से हमें उन व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो भाई अपने फायदे के बारे में सोचे, अपने भले के बारे में सोचे। आगे चलकर भाई ये लोग ये भी कहने लगते हैं, इस बात का भी सपोर्ट करने लगते हैं, चलो भाई मान लिया तुम लोग जो है थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल कर सकते हो, व्यक्ति को, मनुष्य को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो कुछ कामों के लिए, लेकिन अगर तुम कंट्रोल कर भी रहे हो ना तो वो कम से कम करो कंट्रोल। जो सरकार लोगों को कंट्रोल कर रही है वो मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही कम, बाकी सारी चीजों में उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। अगली जो भाई मान्यता है वो ये है कि जो सरकार कानून बनाती है भाई, वो जो कानून होते हैं भाई वो इंसानों की पर्सनल स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, लेकिन भाई उस स्वतंत्रता को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं ताकि समाज का कल्याण का ध्यान रखा जाए। सिंपली भाई जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक है ना भाई, ये शुरू में तो इस बात का सपोर्ट करते थे कि व्यक्ति को पूरी तरीके से भाई खुला छोड़ दो, इन पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। फिर जब भाई इनकी बुराई की जाने लगी, इनके विचारों की बुराई की जाने लगी, इनके विचार थोड़े गलत सिद्ध होने शुरू हो गए, तब भाई इन्हें अकल आई, तब इन्होंने अपने विचारों में थोड़ा बदलाव किया और फिर इन्होंने बताया चलो भाई थोड़ा बहुत जो है तुम इंसानों पे कंट्रोल कर लो, व्यक्ति पे कंट्रोल कर लो ताकि समाज की जो है भलाई हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें यह अकल आ चुकी थी भाई कि अगर इंसानों को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया जाएगा तो हर इंसान जो है अपनी भलाई के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचाता चला जाएगा। ये चीज इन्हें टाइम से बहुत जल्दी समझ में आ गई, इस वजह से इनके विचार जो है यहाँ पे थोड़े थोड़े
बदलते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अगला जो भाई मूल सिद्धांत है इन लोगों का वो ये है कि भाई ये लोग ये मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जैसे भारत में जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने ही चुन के उस सरकार को बनाया है। तो ये कहते हैं भाई जो लोकतांत्रिक सरकार होता है ना वो पर्सनल स्वतंत्रता की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में पर्सनल मामलों में भी कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है। और इस चीज को ये गलत बताते हैं, ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एटलीस्ट कम से कम लोगों को अपने पर्सनल मैटर में तो आप लोग स्वतंत्र छोड़ दो, फिर चाहे वो भाई किसी को मारे काटे कुछ भी करे, उन्हें इतनी बुद्धि होती है। ये एक एग्जाम्पल भी देते हैं भाई यहाँ पे, ये कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें भाई जो अल्पसंख्यक यानी कि जिन जाति जिन धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उस देश में, उस समाज में, तो लोकतांत्रिक सरकार उनको कुचलने की भी कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। अब इस चीज को आप कहीं ना कहीं भारत में भी देख सकते हो कि भाई भारत में लोकतांत्रिक सरकार तो है, लेकिन ज्यादातर किसकी सुनवाई की जाती है? हिंदुओं की सुनवाई की जाती है, क्योंकि हिंदू जो है भरे पड़े हैं पूरे देश में। बाकी जो छोटी कम्युनिटी है जो बहुत ही छोटे लेवल पे है उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, उनकी भलाई के बारे में कोई भी बात नहीं करता। उनके मुद्दे उठते भी हैं तो उनके मुद्दों को दबा दिया जाता है। करंट टाइम में भाई आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो, वहां पे भाई बहुत ज्यादा जो है झगड़े हो रहे हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, लेकिन उस चीज को, उस मैटर को जो है दबा दिया गया। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे भाई नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर्स का ये मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्तियों को भाई ज्यादा छूट मिलती है, ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है, जिस वजह से क्या होता है व्यक्ति जो है अपना विकास थोड़ी जल्दी कर पाता है, तेजी से कर पाता है, क्योंकि भाई उसके पास चॉइस होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। जब उसे स्वतंत्र ही ज्यादा मिल गया तो भाई इसके पास चॉइस हो गई कि वो अपना काम अपनी मर्जी से चुन सकता है, कर सकता है, और इसी वजह से फिर भाई समाज में नए नए आविष्कार होते हैं, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर्स का मानना है। बट अगर रियलिटी देखेंगे तो रियलिटी में कुछ और ही है। अगर स्वतंत्र पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भाई इसके नुकसान भी हैं, वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इन्हीं चीज को लेकर भाई इनकी जो है आलोचनाएं की गई थी, बुराई की गई थी। अगली जो भाई इनकी मान्यता है वो ये है कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता में ना भाई हर कोई इंसान अपने विकास पर ध्यान देता है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और इस चीज की वजह से समाज का भी तेजी से विकास होता है, क्योंकि समाज बना ही व्यक्तियों से है, इंसानों से ही है। अब समाज का और व्यक्ति का इतनी तेजी से भाई नकारात्मक स्वतंत्रता में विकास कैसे होता है, इसके पीछे मेन रीजन यही है कि भाई जो इंसान को आप खुला छोड़ दोगे, स्वतंत्र छोड़ दोगे ज्यादातर मैटरों में, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे की सोचता है। फायदे की सोचेगा तो उसका जो है विकास होगा बहुत ज्यादा। अब जब उसका बहुत ज्यादा तेजी से विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा ही होगा, जिस वजह से भाई उस देश की भी आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी। इसके साथ साथ भाई जो नकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर्स हैं उनका मानना यह है कि भाई कानूनों की वजह से भाई स्वतंत्रता कम होती है। ये कहते हैं कि भाई जितने ज्यादा देश में कानून होंगे उतनी कम जो है स्वतंत्रता होगी। इसलिए भाई ये लोग कहते हैं कि कानून को भाई कम से कम रखा जाए देश में, जितने कम कानून होंगे उतनी ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, उतनी तेजी से वो लोग विकास कर पाएंगे, उतनी तेजी से वो देश भी तरक्की कर पाएगा। एक तरीके से भाई पूंजीवादी विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि पूंजीवादी जो विचारधारा होती है वो लोग भी यही चाहते हैं कि भाई सरकार का कहीं से कहीं तक जो है हस्तक्षेप ना हो, स्वतंत्र हमें छोड़ दिया जाए सारे मामलों में। आगे भाई ये लोग ये भी कहते हैं कि विचार और भाषण, धर्म, संपत्ति, इन सारे मामलों में भी भाई इंसान को हमेशा से स्वतंत्र होना चाहिए, इन पे किसी चीज की रोक टोक जो है नहीं होनी चाहिए। इन सारे मामलों में भी, चाहे वो धर्म से रिलेटेड मामला हो, भाषण से रिलेटेड मामला हो, विचार करने की स्वतंत्रता हो, आपको संपत्ति आप कितनी भी इकट्ठा कर लो, पैसों से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड, इन सारी चीजों में इंसानों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आई होप आप लोगों को नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ और नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं कह लो, मूल सिद्धांत कह लो, मान्यताएं कह लो, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की जो सारी बातें आप लोगों को मैंने अभी समझाई हैं, बताई हैं, उन सारी बातों को सपोर्ट कौन करता है, कौन विचारक है जो भाई ऐसे विचार देते हैं, ऐसे विचारों को मानते हैं, तो उन सब के नाम भाई मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे भाई बर्लिन है, बेंथम है, जॉन लॉक है, जे.एस. मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, मिल्टन फ्रीडमैन है, एडम स्मिथ है और नॉजिक है। इनके जैसे और भी बहुत सारे जो है विचारक हैं या विद्वान, आप पढ़े लिखे बोल सकते हो,
इन सारे लोगों ने ही नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को सपोर्ट किया है और बहुत से विचार इनमें से इन लोगों ने भी दिए हैं। अब बात करते हैं भाई अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता की। इसका मतलब भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर समझा चुका हूं कि अगर आप लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोका टोका जाए जिन कामों से भाई किसी की स्वतंत्रता का हनन होता है, किसी की गलत होता है, किसी के साथ किसी की नुकसान होता है, तो ये चीज हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या था कि पूरी तरीके से खुला छोड़ दो, खुले सांड की तरह छोड़ दो, फिर चाहे वो गलत करे या सही करे, इंसान में इतनी अकल होती है। तो अब भाई सकारात्मक स्वतंत्रता को भी डीप में समझते हैं। इसके मुख्य बिंदु कह सकते हो आप, मान्यताएं बोल सकते हो, विशेषताएं बोल सकते हो, महत्व बोल सकते हो, प्रासंगिकता बोल सकते हो, जब मूल सिद्धांत बोल सकते हो, वो आप समझते हैं भाई। पहली जो भाई इन लोगों की मान्यताएं हैं वो ये है कि भाई सकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर तुम भाई व्यक्ति के ऊपर से प्रतिबंध हटा दोगे, कोई भी उनके पास रोक टोक नहीं करोगे, तो ये चीज स्वतंत्रता नहीं है। बल्कि स्वतंत्रता क्या चीज है कि समाज में भाई ऐसी परिस्थिति बना दो, ऐसी सिचुएशन बना दो, फिर चाहे वो सामाजिक मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, राजनीतिक मामले में हो, उन सब में ऐसी सिचुएशन बना दो, ऐसी परिस्थितियां बना दो ताकि सभी व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता महसूस करें। और ये चीज भाई कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब इंसानों को भाई स्वतंत्र तो छोड़ दिया जाए, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रोका टोका जाए उन्हें जिनसे भाई दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता है, दूसरों की चीजों का गलत होता है या दूसरों के साथ गलत होता है। तभी तो सभी लोग स्वतंत्र महसूस करेंगे। अदरवाइज सबको आप स्वतंत्र छोड़ दोगे पूरी तरीके से खुले सांड की तरह, जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता वाले बोलते हैं, उससे क्या होता भाई समाज में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने हित के लिए कुछ भी कर देते, दूसरों का भी गलत कर देते। इससे तो भाई एक बंदा तो स्वतंत्र हो गया और दूसरा क्या हुआ, वो स्वतंत्र नहीं हो पाया, उसके साथ तो गलत हो गया ना भाई। आई होप आप लोग ये पॉइंट समझ चुके होंगे। दूसरा जो इनका मूल सिद्धांत है या मान्यता है वो ये है कि भाई ये लोग कहते हैं स्वतंत्रता का उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। और ये चीज भाई कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले भी एक्सेप्ट करते थे, मानते थे कि जब हम व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है विकास कर पाएगा। लेकिन ये लोग ये कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता वाले, उन्हें स्वतंत्रता तो छोड़ दो ताकि वो अपना विकास कर पाए, लेकिन उनपे उन कामों को करने की भाई रोक लगा दो जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता है, दूसरों का नुकसान होता है। तभी भाई सारे लोग मिलके जो है अपना विकास कर पाएंगे, जिससे समाज का भी विकास होगा। अगली जो भाई इनका मूल सिद्धांत है वो ये है कि भाई सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि जब तक आप लोगों को अच्छे मौके नहीं दिए जाएंगे, अच्छी सामाजिक परिस्थिति नहीं दी जाएगी, तब तक आप स्वतंत्र हो ये चीज आप महसूस ही नहीं कर सकते। सिंपली इनका कहने का मतलब यही है कि भाई एक समाज में सभी लोगों को अपना विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ भाई वो उन अवसरों का फायदा उठा सके, ऐसी समाज में परिस्थिति भी होना चाहिए। और वो चीजें तभी हो पाएंगी जब हम सबको स्वतंत्र तो छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जिनसे किसी का गलत नहीं होता हो। तभी समाज में अच्छी परिस्थितियां बन पाएंगी और सभी को फिर हम मौके दे पाएंगे, अवसर दे पाएंगे। तभी सभी लोग जो है स्वतंत्रता महसूस कर पाएंगे। अगला जो इनका मूल सिद्धांत है वो ये है कि भाई स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। ये कहते हैं भाई अधिकार के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। लोग कुछ अधिकार मिलने चाहिए, कुछ राइट्स मिलने चाहिए, और वो जो राइट्स है भाई वो सब आप लोगों को आपका कानून देगा, आपका संविधान देगा। और कानून और संविधान जो आप लोगों को अधिकार देंगे वो ऐसे ही भाई आप लोगों को अधिकार देंगे जिस वजह से आप स्वतंत्रता महसूस कर पाओ, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर पाओ। और वो ऐसी चीजों पे ही कानून बनाकर रोक टोक लगाएंगे जिनसे भाई दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होता हो, दूसरों का नुकसान होता हो। अगला जो भाई इन लोगों का मूल सिद्धांत है वो ये है कि भाई इन लोगों का मानना यह है तुम व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तियों की स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज का भी कल्याण हो। सिंपली कहने का मतलब ये है, ये लोग ये कहते हैं व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दो, अच्छी बात है, लेकिन उस स्वतंत्रता से भाई समाज का कल्याण होना चाहिए। और समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब उनपे कुछ हम कायदे कानून नियम वगैरह लगाएंगे, तो जिससे समाज में किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। छठा जो भाई इन लोगों की मूल विशेषता है वो ये है कि भाई इन लोगों का मानना है जो राज्य होता है, राज्य यानी कि सरकार जो होती है, उसका काम ये है, उसका कर्तव्य ये है कि वो समाज में भाई ऐसी परिस्थिति बनाए जिससे सभी लोग जो हैं
वो अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके, महसूस कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग तो एंजॉय कर पा रहे हैं और कुछ लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। और इस चीज का ठेका भाई किसने उठाया है? सरकार को ने उठाया है। सरकार के पास होना चाहिए इस चीज का ठेका, इस चीज की देखरेख जो है सरकार पे ही होनी चाहिए, जिम्मेदारी सारी सरकार पे ही होनी चाहिए। और सरकारें जो है भाई वो इस चीज के लिए क्या करती हैं, कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित भी कर सकती हैं, यानी कि व्यक्तियों को उन कामों को करने से रोक सकती है जिससे भाई दूसरों का नुकसान होता हो, दूसरों का गलत होता हो। तभी तो जाके भाई ऐसी परिस्थिति बनेगी समाज में जिससे सभी लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाए। सातवां जो मूल सिद्धांत है भाई वो ये है कि भाई सकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये मानते हैं जो स्वतंत्रता होती है ना भाई, ये एक सामाजिक मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर्स ये कहते हैं जो समाज में व्यक्ति रहते हैं ना, उन्हीं को भाई स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उनकी जरूरत है स्वतंत्रता। लेकिन जो असामाजिक व्यक्ति है, असामाजिक प्राणी है, जिसे समाज से भाई कोई लेन देना नहीं है, जिन इंसानों को, जिन लोगों को, उन्हें भाई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई इंसान समाज का बुरा करता है, समाज के बारे में बुरा सोचता है, तो उसको स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, उस पर रोक टोक लगा देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कैदी का ले सकते हो। जो लोग आरोप करते हैं कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उस आरोप से भाई समाज के क्या होता है, बुरा होता है, तो वो सामाजिक व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि वो समाज की भलाई नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो असामाजिक प्राणी हुए। और इसी वजह से फिर भाई क्या करती है सरकार, राज्य, गवर्नमेंट उन पे रोक लगाती है, उन्हें कैद कर लेती है, उन पे कायदे कानून नियम सुनवाई वगैरह चली जाती है, उन पे सजा दी जाती है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अब लास्ट और भाई इनकी विशेषता देख लेते हैं, वो ये है कि भाई कि जब तक भाई समाज में एक कल्याणकारी राज्य नहीं होगा तब तक आप सकारात्मक स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर सकते हो। कल्याणकारी राज्य मतलब कि ऐसी सरकार जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचती हो। जब तक ऐसी सरकार नहीं होगी तब तक आप स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर सकते, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो। आई होप आप लोगों को ये सारी विशेषताएं, मूल सिद्धांत, मूल बिंदु या मान्यता, आप कुछ भी कह लो, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में डिफरेंस क्या है भाई, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेपर में पूछ लेते हैं, तो इस चीज के लिए भाई मैंने आप लोगों की बुक से एक कटिंग ले रखी है। ये चीज आप भाई खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वही सारी बातें जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर समझा चुका हूं, क्योंकि पेपर में भाई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में तुलना करो या उनमें अंतर बताओ, तो आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हो। बात करें भाई सकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर्स की, तो भाई उनमें रूसो का नाम आता है, कांट का नाम आता है, हेगल का आता है, टी.एच. ग्रीन का आता है, बॉसकैंट का आता है, बार्कर का आता है, लॉस्की का आता है, और भी बहुत सारे लोगों का आता है। बट आप लोग इतने नाम याद रखोगे तो भी इनफ है। इनमें से 2-4 एग्जाम में लिखा होगा कि ये लोग सकारात्मक स्वतंत्रता का सपोर्ट करते हैं, इन्हीं लोगों ने भाई सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार दिए, तो आप लोगों का काम हो जाएगा, आंसर बढ़िया बन जाएगा। अब भाई आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं मैं। होमवर्क आप लोगों का ये है, एग्जाम में भाई आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछता है कभी कभी कि आप नकारात्मक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के ऊपर जे.एस. मिल के विचार बताओ या बर्लिन के विचार बताओ। तो ये सारे विचारों के नोट्स मैंने बना रखे हैं सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। ये चीज आप लोगों को खुद से पढ़नी पड़ेगी। नोट्स फ्री में एक्सेस करने को आपको मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जे.एस. मिल के विचार पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिख रखे हैं। नीचे आप लोगों को नोट्स का लिंक मिल जाएगा। और बर्लिन के भी आप बहुत अच्छे से विचार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इन दो के विचार ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आप लोगों से पूछे भी जाते हैं। और मौका मिले तो आप भी ऐड करने की इन्हें कोशिश करिएगा। बाकी भाई और भी लोगों के विचार आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन के विचार हैं, या आप लोगों के सकारात्मक स्वतंत्रता में देखोगे तो टी.एच. ग्रीन के विचार मिल जाएंगे आप लोगों को, या आगे जाओगे तो भाई आप लोगों को लॉस्की के विचार भी मैंने लिख रखे हैं। इसके साथ साथ जो मैकफर्सन थे उनके भी विचार मैंने बता रखे हैं। मेन जो है भाई इन दो में से वो जे.एस. मिल और आप लोगों के बर्लिन है, इन दो के विचारों पे ज्यादा गौर कर लेना। बाकी सारे विचार आप लोग भाई अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है समझा ही दिया है। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बदले में सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों का प्यार चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरी मोटिवेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।